बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, अभी तक हम रसीम साहू जो जयपुर की रहने वाली हैं उनका अनुभव श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक श्रवण किया कि कैसा उनका इंटरेस्ट महाराज जी के प्रति, महाराज जी के सत्संग कथाओं के प्रति बना। और जब उन्होंने ज्ञान लिया तो महाराज जी ने उनको कैसे कैसे दिव्य अनुभव करवाए, उनको भगवान शिव के दर्शन हुए। और तब भी उनके मन के अंदर जब संशय रहा तो गुरु महाराज जी स्वयं प्रकट हुए उनके ध्यान में। और महाराज जी ने कहा, अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें कि ईश्वर दिखाई देता है। और इस तरह उनका सिलसिला चला इस पथ पर, और उनके मन में श्रद्धा जागी गुरु महाराज जी के लिए। उन्होंने अपना जीवन गुरु महाराज जी को समर्पित कर दिया। वह जयपुर से दिल्ली महाराज जी से मिलने आई। बड़ा प्रोग्राम था। स्वामी भैया जी ने बोला कि आप इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर महाराज जी से नहीं मिल सकती। तो उन्होंने निरंतर प्रार्थना की महाराज जी से कि महाराज जी मुझे मिलना है, महाराज जी मुझे मिलना है। और उनकी प्रार्थना रंग लाई और वे खुद उनको गुरु महाराज जी ने बुला लिया। और उन्होंने महाराज जी को यह सब कह सुनाया, अपने दिल का जो भी था। महाराज जी ने उनको एक आदेश भी दिया। महाराज जी ने कहा कि आपने पिताजी को सत्संग में लेके आया करो और उन्हें ज्ञान दिलाओ। यहाँ उन्हें गुरु महाराज जी की दिव्यता का एहसास हुआ। क्यों? क्योंकि वो बोली कि मैंने अभी तक गुरु महाराज जी को ऐसा कुछ भी नहीं बताया था कि मेरे पिताजी सत्संग में नहीं आते, वे ध्यान, उन्होंने ज्ञान नहीं ले रखा है। पर यहाँ जब महाराज जी ने खुद उनको अपने मुख से यह बात बताई तो वे अचंभित रह गई कि महाराज जी को तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, और उन्होंने खुद बोल दिया। खैर, गुरु महाराज जी की आज्ञा पाकर वे निरंतर अपने पिताजी को आश्रम में लेकर आ गई। और जब उनके पिताजी थोड़े बीमार रहते थे और बीमारी के बावजूद उन्होंने ज्ञान लिया और वे धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उनके भाई की शादी थी, तो यहाँ से हम श्रवण करते हैं। वह बताती है कि उन्हीं दिनों उनके भैया की शादी थी। पापा ने भी भाग दौड़ कर सारी तैयारियां की। बारात लेकर हम जोधपुर जा रहे थे। बस में खूब गाना बजाना, हंसी ठिठोली चल रही थी, पर मैं बिल्कुल चुपचाप सिर्फ सुमिरन कर रही थी। ड्राइवर के पास वाले कैबिन में मैं बैठी थी एक जगह पर। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाई। अचानक पता नहीं कहाँ से दो बच्चे गाड़ी के नीचे आ गए। एक बच्चा तो बच गया, पर दूसरा गाड़ी के नीचे आ गया। मेरी चीख निकल गई। मैंने चेहरा हाथों से ढक लिया। उस दुर्घटना को देख पाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। पूरी बस में शोर मच गया। कहाँ तो अभी हंसी और खुशी का माहौल था और कहाँ एकदम से लोग चीखने लगे। गाड़ी के नीचे बच्ची आ गई और उसका सिर फट गया। अब उसका बचना बिल्कुल मुश्किल है। देखते ही देखते गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। बच्ची के माँ बाप भी पहुंच गए। सामने ही हॉस्पिटल था। बच्ची को वहां ले जाया गया। गांव वाले कहने लगे कि अगर बच्ची को कुछ हो गया तो हम सबको नहीं छोड़ेंगे। वे पापा को डराने धमकाने लगे कि हम देखते हैं कि तुम हमारी बच्ची को कुचलकर अपने बच्चे की शादी कैसे करते हो। हालांकि गलती किसी की नहीं थी, फिर भी हादसा तो घट ही गया ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत घबरा चुकी थी, इसलिए मैं सीट पर ही आलथी पालथी मारकर ध्यान साधना में बैठ गई। महाराज जी से प्रार्थना की, हे आशुपिता, आप तो जानते ही हैं कि हम में से किसी का दोष नहीं है, पर इन गांव वालों के सर पर तो गुस्सा और बदले की भावना सवार है। अब आप ही इन्हें समझा सकते हैं। हे भगवान, उस छोटी सी बच्ची को बचा लीजिए, वह तो बेचारी निर्दोष है। प्लीज़ महाराज जी, प्लीज़, आप तो कुछ भी कर सकते हो।
पहले ही 2 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं और देर हो गई तो कब शादी होगी। हमारे परिवार पर कृपा करो आशु बाबा, कृपा करो। इतना कहकर मैं रोने लगी। तभी गुरु महाराज जी प्रकट हुए। बोले, तू चिंता मत कर, बच्ची ठीक है, जल्दी ही उसे होश आ जाएगा और वह मुस्कुराकर तेरी ओर देखेगी। महाराज जी ने अभी इतना कहा ही था कि बाहर से आवाज़ आने लगी कि बच्ची को होश आ गया है और वह ठीक है। मैं झट गाड़ी से उतरी और अस्पताल की तरफ दौड़ी। वहाँ मैंने देखा कि बच्ची अपनी माँ की गोद में थी। वे लोग हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी थी। मैं बच्ची के पास पहुँची। उसके सर पर काफ़ी सारे टांके लगे हुए थे। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने मेरी तरफ देखा और बड़ी प्यारी सी मुस्कान। मेरी कानों में गुरु महाराज जी के शब्द गूंज गए, वह मुस्कुराकर तेरी ओर देखेगी। और इस तरह गुरु महाराज जी ने हमारे परिवार पर एक और कृपा की। उसके बाद हम बारात लेकर मंडप पर पहुँचे। खुशी खुशी सारा काम हो गया। कृपा का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। यह तो मानो एक बारिश है जो कभी थमती ही नहीं। उस दिन मैं अपनी मौसेरी बहन के साइबर कैफ़े, इंटरनेट के लिए एक जगह होती है, वहाँ जा रही थी। अचानक पीछे से एक स्कूटर ने आकर मुझे टक्कर मार दी। मैं एकदम गिर पड़ी और मेरा एक पैर खड्डे में फंस गया। बड़ी मुश्किल से मेरी बहन ने मुझे उससे बाहर निकाला। मेरा घुटना बुरी तरह से छिल गया था, खून भी बह रहा था, पैर में भी मोच आ गई थी। किसी तरह घिस घिस कर मैंने घर को पकड़ा। मौसी ने घाव को धोया और फिर दवाई लगाकर पट्टी कर दी, पर चोट के कारण काफ़ी दर्द हो रहा था। पैर हिल तक नहीं रहा था। 2-3 दिनों के बाद मैं जयपुर लौट आई। यहाँ मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसने एक्सरे किया। पैर की हड्डी टूटी हुई थी। मेरे पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। 15-20 दिन के बाद दोबारा चेकअप के लिए गई, प्लास्टर हटाया गया। अब जब डॉक्टर ने मेरे पैर को छुआ तो ऐसा लगा जैसा हथौड़ा मार रहे हो। मैं दर्द से कहरा उठी। डॉक्टर ने दोबारा प्लास्टर चढ़ा दिया। साथ ही कड़ी हिदायत दी कि बिल्कुल भी चलना फिरना नहीं है, पूरा बेड रेस्ट करना है, नहीं तो पैर हमेशा के लिए खराब हो सकता था। साथ ही यह भी कहा कि पैर ठीक होने में कम से कम 3-4 महीने लग सकते हैं। मैं मायूस होकर घर लौट आई। सारे दिन बिस्तर पर बैठे बैठे साधना करती गई। कई बार मन अचट जाता तो रोने लगती। मैंने कभी महाराज जी से यह नहीं कहा कि मुझे ठीक कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो महाराज जी हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे वजह से मेरे महाराज जी को कोई कष्ट हो। मैं बस यही प्रार्थना करती रहती, महाराज जी मुझे इस दर्द को सहने की शक्ति देना। यूं ही दिन गुजरते चले गए और एक दिन साधना में महाराज जी बोले, अपना प्लास्टर उतरवा दे, तेरा पैर ठीक हो गया है। मैंने साधना से उठकर यह अनुभव सभी घर वालों को बताया और फिर पापा से जिद की कि मेरा प्लास्टर अभी काटो। पापा थोड़ा हिचकिचाए, बोले, एक बार डॉक्टर से सलाह लेते हैं। पर मेरी जिद के आगे किसी की न चली। आखिरकार पापा ने कटर से मेरा प्लास्टर काट दिया और प्लास्टर की रुई पैर पर चिपकी हुई थी। गर्म पानी से उसे उतारा गया। फिर भाई और पापा ने मिलकर मेरा पैर सीधा करने की कोशिश की, पर वह सिकुड़ सा चुका था, इस कारण थोड़ा छोटा भी हो गया था। उन्होंने मुझे खड़े होने के लिए कहा, पर मुझसे तो पैर जमीन पर तक नहीं रखा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सूलें चुभ रही हों। बहुत कोशिश करने पर भी, भाई का सहारा लेने पर भी मैं खड़ी तक नहीं हो पाई। चलना तो बहुत दूर की बात है। आखिरकार सब हार गए। पापा ने फिर कहा, चलो कोई बात नहीं, दोबारा प्लास्टर चढ़ा देते हैं। पर मैं रोती हुई महाराज जी से लड़ने लगी। आपने तो कहा था कि मेरा पैर ठीक हो गया है, तभी तो मैंने प्लास्टर कटवा दिया।
पर कल डॉक्टर भी मुझे डांटे, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? अब तो मेरे अनुभव का कभी कोई विश्वास ही नहीं करेगा। यह कहते हुए मैं सो गई। शाम को फिर साधना में बैठ गई। अब की बार बैठते ही गुरु महाराज जी दिखे। महाराज जी एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी टांगों पर टांगें डाली हुई थी। मैंने पूछा, महाराज जी अभी तो सर्दियाँ नहीं हैं, आपने अपनी टांगों पर शॉल क्यों ओढ़ रखी है? फिर अपने शॉल ओढ़ रखी है? महाराज जी बोले, बस यूं ही। मैंने कहा, महाराज जी आप तो जानते हैं कि मैं जब तक आपका चेहरा और चरण न देख लूं तब तक साधना से नहीं उठती, फिर आपने चरण क्यों छुपाए? महाराज जी बोले, तू आज ऐसे ही प्रणाम कर ले। मैंने कहा, नहीं महाराज जी। महाराज जी ने कहा, ठीक है तो ये ले। मैंने शॉल उतार दी। मैंने देखा कि महाराज जी के एक पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था। उस टांग में, जिस टांग में मेरी टांग में प्लास्टर लगा हुआ था। मेरा तो रोना छूट गया। मैंने कहा, क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि मेरा कष्ट लो, फिर आपने मेरी बीमारी अपने ऊपर क्यों ली? महाराज जी मैं तो ठल्ली बैठी हूँ, बेकार हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे आश्रय कौन है? पर आप तो दुनिया के आश्रित हो, यदि आपको कुछ हो गया। इतना कहकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। महाराज जी तुरंत कुर्सी से खड़े हुए, मुझे चलकर दिखाया और बोले, देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह छोटे मोटे रोग मेरे कार्य में बाधा नहीं बन सकते, पर मेरा जो बच्चा मेरी आज्ञा में चल रहा है, नियमित ध्यान साधना करता है, उसको मैं कभी कष्ट में नहीं देख सकता। अब तू बिल्कुल ठीक है, चलना फिरना शुरू कर दे। इतना कहकर गुरु महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। मैं साधना से उठी। एकदम मुझे अपना पैर बिल्कुल हल्का लगा। मैंने अपने बेड पर ही खड़े होने की कोशिश की ताकि गिरूं तो चोट ना लगे। यह तो आसानी से हो गया। फिर मैंने हिम्मत कर जमीन पर खड़े होने की कोशिश की। दिन में जो पैर अकड़ा हुआ था और थोड़ा सिकुड़ने के कारण छोटा हो गया था, जमीन पर टिकने में सूलें चुभ रही थी, अब उसी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस इतना दर्द हुआ जितना चींटी के काटने पर होता था। मैं खुशी से चिल्लाई, माँ को पुकारा, फिर खुद चलकर बिना किसी सहारे के पापा के पास गई। पापा और भाई देखकर हैरान रह गए। भाई ने ठिठोली करते हुए कहा, देखो कितनी ड्रामेबाज है, दिन में तो हमें डरा दिया था और अब बड़े मज़े से चल रही है। मैंने कहा कि भाई दिन में जो हुआ वह मेरा ड्रामा नहीं था और अब जो हो रहा है वह गुरु महाराज जी का चमत्कार है। फिर मैंने उन सबको अपना अनुभव सुनाया और उन सब की भी आंखें नम हो गई। महाराज श्री के चरणों में झुक गए। पापा ने कहा कि मैं अब बिल्कुल निश्चित हूँ, मेरे परिवार पर ऐसा सुरक्षा कवच है जो महाराज जी का दिया हुआ है कि जिसे संसार और कर्म संस्कारों की कोई भी आंधी नहीं भेद सकती। गुरु प्यारे साधकों, ऐसे अनुभवों को पढ़कर रोम रोम खिल उठता है। गुरु महाराज जी की कृपा को हम कैसे प्राप्त करते हैं, साधक के जीवन में गुरु कितना मायने रखते हैं, वह हम इस अनुभव से जान सकते हैं कि एक गुरु के लिए शिष्य कितना महत्वपूर्ण होता है। कि जब हम गुरु महाराज जी को प्यार करते हैं तो वे कुछ नहीं देखते, हमारे प्यार पर पूरी सृष्टि लुटा देते हैं। कितना अच्छा अनुभव था यह दीदी जी का। यहाँ पर तो मैं आपसे एक बात कहूँगी कि इन्होंने यहाँ एक ही बात कही, महाराज जी ने कितना सारा प्यार हम सबको दिया है और समझाया है कि महाराज जी ने कहा कि जो बच्चा मेरी आज्ञा में चलता है और मुझसे प्रार्थना करता है और साधना करता है, मैं उसका कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ, मैं कभी उसको कष्ट में नहीं देख सकता। तो गुरु प्यारे साधकों, हमें भी गुरु महाराज जी के ऐसे ही शिष्य बनना है जो गुरु महाराज जी की आज्ञा में चले और उनके हर कार्य में सहयोग दें।
गुरु महाराज जी हमसे क्या चाहते हैं? हमसे साधना सेवा ही तो चाहते हैं। क्या हम गुरु के लिए इतना नहीं कर सकते? तो गुरु प्यारे साधकों, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आप बिना ध्यान के अपना कोई भी दिन ना बिताएं। आप गुरु महाराज जी के लिए सदा दिल में एक लगाव रखें, एक अलग ही जगह हो, गुरु महाराज जी का स्थान हो सबसे ऊपर आपके दिल के अंदर। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी नित्य ध्यान साधना करेंगे और गुरु महाराज जी की आज्ञा में सदैव रहेंगे। इसी के साथ आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए अनुभवों की श्रृंखला में, जो आपके जीवन में गुरु महाराज जी के रंग और प्यार को घोल दे और आपको गुरु महाराज जी के इस रास्ते पर लेकर चले। तो आज के इस अनुभव को यहीं समाप्त करते हैं। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय।